शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुमको मुझको शायरी आ गई। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो इस बात से बना कि एक दोस्त अपना सीजू नाम का मुझे इंस्टाग्राम पे मिला। उसने एक कविता मेरे पास पोस्ट की जिसको रोशन भाई ने लिखा था। उस कविता में मैंने देखा कि उस भैया ने कुमार संभव को जवाब दिया है, उनकी कविता पे जवाब दिया है, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। उस पे कविता लिखी है और उस पे जवाब दिया उन्होंने, जिसमें उसने बताया कि अर्जुन कितने महान है, भगवान कितने महान है। कर्ण कुछ भी नहीं था, कर्ण को मारना जरूरी था, वो पापी था। उसकी हर एक बात को मैं आज उसकी ही कविता के थ्रू, उसके ही सुर में, इसी रणभूमि वाले सुर में जवाब दूंगा। मैं भी कविता नहीं लिखता, लेकिन आज पहली बार कविता बनाया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और भैया, कोई भी सवाल पूछना हो ना तो इंस्टाग्राम पे आके पूछिएगा, 100% मैं रिप्लाई देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। महान कविवर रोशन जी का कहना है अपनी पहली कविता में कि भगवान ने कर्ण का कवच और कुंडल लेकर के कोई भी छल नहीं किया, क्योंकि रणभूमि में जितने भी सिपाही थे किसी के पास कवच और कुंडल नहीं थे। अगर भगवान ने लिया तो हिसाब बराबरी का हो गया, इसे हम छल नहीं कह सकते। उनकी पहली कविता में उन्होंने ये बतलाया, तो उनको उनकी कविता के अनुसार मैं समझाऊंगा। तो सुनिए, स्टार्ट करता हूं मैं अपनी कविता दोस्तों। माना कवच ना कुंडल थे सारी सेना के पास, सुनो। माना कवच और कुंडल ना थे सारी सेना पास, सुनो। अगर इस बात पे कवच लिया भगवान की ये ना पाप, सुनो। मानता हूं अगर इस बात पे भगवान ने कवच लिया ना, तो मैं मानता हूं भगवान ने कोई पाप नहीं किया। अगर इस बात पे कवच लिया तो भगवान की ये ना पाप, सुनो। पर गांडीव भी ना था सेना में। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मेरी बात पे ध्यान देना और सुनना पॉइंट को। पर गांडीव भी ना था सेना में, तुम कैसे ये भूल गए। अरे भैया, जब लेना था ना, अगर ये बात थी तो सेना के पास गांडीव भी नहीं था किसी के पास, खाली अर्जुन के पास था। तो अर्जुन का गांडीव लेकर के भी बात बराबर कर देते, उनको भी सिंपल धनुष पे ला देते, जैसे हर कोई सिंपल धनुष से लड़ रहा था। कर्ण का ही क्यों कवच और कुंडल ले लिया? हाँ, आगे बात पूरा सुनना। माना न कवच और कुंडल थे सारी सेना के पास, सुनो। अगर इस बात पे कवच लिया तो भगवान की ये ना पाप, सुनो। पर गांडीव भी ना था सेना में, तुम कैसे ये भूल गए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। दोस्तों, अब रोशन भैया जी ने अपनी दूसरी कविता में बताया कि कर्ण जब अर्जुन पे भारी पड़ रहे थे तो भगवान ने जल्दी से क्या किया, रात कर दी, जिससे अर्जुन बच गए। और अगर थोड़ा टाइम मिलता तो कर्ण 100% तो कर्ण का अर्जुन का गला काट के गिरा देते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो भी छल नहीं था, उन्होंने वहां पर भी छल नहीं किया। अगर इस बात का प्रमाण देते हुए उन्होंने विराट युद्ध को लिया कि अगर दम था तो भैया वहां पर भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, कोई रात भी नहीं होने वाली थी, तो क्यों नहीं अकेले हरा देते अर्जुन को। अर्जुन ने अकेला ही विराट युद्ध जीत लिया। तो भैया, उनके लिए दूसरा जवाब मैं पेश करता हूं। विराट युद्ध में था नापुंसक अर्जुन, तुम ये बात सुनो। विराट युद्ध में था नापुंसक अर्जुन, तुम ये बात सुनो। कर्ण के साथ थे जो कौरव, अर्जुन संग हनुमान, सुनो। कर्ण के साथ थे जो कौरव, अर्जुन संग
हनुमान सुनो। दोस्तों मैंने बताया था कि हनुमान जी थे और ये आपके सामने साबूत भी पेश कर रहा हूं। हनुमान के सामने जो जीते, हनुमान के सामने जो जीते, अर्जुन कैसे बलवान हुए। भैया हनुमान जी ऐसे थे ना, वो सिर्फ साथ में थे तब भी अर्जुन को अकेले महाभारत का युद्ध जिता देते। तो हनुमान जी के रहते हुए कर्ण क्या पूरा दुनिया भी आ जाती ना, तब भी अर्जुन को हरा नहीं पाती। हनुमान के सामने जो जीते, अर्जुन कैसे बलवान हुए। आखिरी पॉइंट अगर दोस्तों अच्छी लग जाए ना, तो प्लीज सच कह रहा हूं सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना तालियां के बदले, ठीक है। हनुमान के सामने जो जीते, अर्जुन कैसे बलवान हुए। था दम तो भगदत्त को हराते, जो करना के गुलाम हुए। था दम तो भगदत्त को हराते, जो करना के गुलाम हुए। भैया दम था ना तो भागदत्त को हरा देते अकेले, और करण ने जिसको बहुत ही आराम से हराया था। दोस्तों भैया रोशन की तीसरी कविता है कि उनका क्या बोलते हैं, कर्ण का गला काट करके गिराना, उनको मार देना, ये अर्जुन ने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया था, वो धर्म था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। माना मैंने धर्म था, अर्जुन ने धर्म निभाया। और उन्होंने बताया कि कर्ण धर्म के पक्ष पे नहीं थे अगली अपनी कविता में रोशन जी ने, इसीलिए उनको मरना पड़ा, वो कोई धर्म नहीं किए थे। तो आइए इनके ऊपर मैं उनको कविता सुनाता हूँ। गिनने वालों गिनते रहना, कर्ण ने कितने दान किए। गिनने वालों गिनते रहना, कर्ण ने कितने दान किए। महावीर ऐसा दानी था, दोस्ती धर्म पे भी नाम किए। महावीर ऐसा दानी था, दोस्ती धर्म पे भी नाम किए। सर कटवा के अपना वो भगवान का साथ बीता दिया। दोस्तों एक तो कर्ण ने दोस्ती धर्म के कारण दुर्योधन को नहीं छोड़ा था, जिसके कारण वो अपने हिसाब से एक धर्म का पालन कर रहा था, और भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि ये धर्म की तरफ है। और दूसरा अपना सर कटवा दिया और भगवान श्री कृष्ण को सत्य की विजय के लिए अपना धर्म निभाया। आगे की लाइन सुनना, आपको बहुत मजा आने वाला है। गिनने वालों गिनते रहना, कर्ण ने कितने दान किए। महावीर ऐसा दानी था, दोस्ती धर्म पे भी नाम किए। सर कटवा के अपना वो भगवान का साथ बीता दिया। एक धर्म अर्जुन ने निभाया, दो धर्म करना साथ किया। एक धर्म अर्जुन ने निभाया, दो धर्म करना साथ किया। भैया दोस्ती धर्म के साथ साथ ना, उसने मरने के बाद, अपना सर दान करने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी धर्म का साथ दिया। अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसको मार कोई नहीं पाता, ये भी 100% था। हाँ भगवान मार सकते थे श्री कृष्ण, लेकिन वो मरना नहीं चाहता तो मार नहीं सकते थे। इसका संक्षेप उदाहरण ये है कि जब घटोत्कच ने उनके ऊपर इंद्रदेव का वज्रासन चला दिया था, तब उन्होंने कर्ण ने आराम से वज्रासन को हाथ में पकड़ लिया था और तुरंत घटोत्कच के ऊपर मार दिया था। तो अंजिलिका नामक बाढ़ कौन सी खेत की मूली थी, वो चाहते तो आराम से अंजिलिका को भी पकड़ लेते, लेकिन उनको धर्म की विजय करानी थी, भगवान श्री कृष्ण की विजय करानी थी। इसीलिए उन्होंने धर्म का साथ भी दिया और खुद को शहीद कर दिया, और साथ में दोस्ती धर्म भी निभाया। इसलिए दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने बोला एक धर्म अर्जुन ने किया, दो धर्म करना साथ किए। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना, तो प्लीज ये वीडियो सबसे पहले रोशन भैया के पास पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनको
जवाब मिलना ज़रूरी था और मैंने आज जवाब दे दिया। और हाँ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।